हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड ईटर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब हम लोग आ गए हैं पार्ट 2 में वीडियो के हमारे कोर्स के, जो कि है व्हाई शुड आई स्टडी ब्लॉकचेन। हमें ब्लॉकचेन क्यों पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं या नया कोर्स शुरू करते हैं तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में एक तो हमें इंटरेस्ट आता है और दूसरा उस सब्जेक्ट को समझने में हमें आसानी होती है। और ये आप भी अच्छे से समझते होंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है, अगर ये पता चल जाए या कोई चीज़ क्यों करनी है तो उसमें थोड़ा अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसीलिए ये सेकेंड वीडियो उसी के बारे में है। तो वाई शुड आई स्टडी ब्लॉकचेन। मुझे लगता है जो मेन रीज़न है आपको इस टाइम पे ब्लॉकचेन ज़रूर से पढ़ना चाहिए वो ये है कि ब्लॉकचेन एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। अब ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, व्हाट इज अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली आप डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरह से समझ सकते हो, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि किसी भी ट्रेडिशनल अप्रोच को पूरी तरह से चेंज करके रख देती हैं किसी नए इन्हांस्ड वर्जन में। मतलब क्या है इसका, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बचपन में आपने ये देखा होगा, टांगा देसी भाषा में कहा जाता है या फिर इसे हम लोग कैरिज भी कहते हैं। क्या अभी आपको ये सड़क पे इतना दिखता है? मुझे तो ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों ने तो ये देखा भी नहीं होगा कि ये बेसिकली है क्या। बट क्यों? क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली? इसकी जगह ले ली कार ने और बस ने और नए नए व्हीकल्स ने। और लेते भी क्यों नहीं? क्योंकि ये जो कार थी, ये जो बस थी, एक तो इसमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है या फिर एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ता है, और दूसरी चीज ये इससे कई ज़्यादा फास्ट है। तो ये व्हीकल्स जो थी एक तरह से एक डिस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जिसकी वजह से इसको कंप्लीटली बाहर कर दिया गया हमारे सिस्टम से, हमारे इन्वायरमेंट से। ठीक उसी तरह से एक और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी थी जिसका आज हम जिसका यूज करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ, और वो है इंटरनेट। जब इंटरनेट शुरू शुरू में आया तो लोगों को तो भरोसा ही नहीं था कि इंटरनेट चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो लोगों को लगा कि इंटरनेट कभी भी मोबाइल की जगह नहीं ले पाएगा। बट जब इंटरनेट आया और नई नई चीज़ें इन्वेंट हुई, लाइक ईमेल, सोशल मीडिया, तब चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो गई। ईमेल, पहले इतना टाइम लगता था हमें किसी को भी कोई भी बात पहुंचाने में, और आज ईमेल के थ्रू आप किसी को भी किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में मेल कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो सोचिए कितना बढ़िया था ये। अब तो लोगों के लिए आम बात है, बट उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। सोशल मीडिया, एक क्लिक से आप पूरी दुनिया को अपने बारे में बता सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। सोशल मीडिया ने ये किया, और ये सब पॉसिबल क्यों पाया? इंटरनेट की वजह से। क्योंकि इंटरनेट उस टाइम के लिए डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी थी, और आज इसी तरह की डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी हमारी ब्लॉकचेन है। जिस तरह से इंटरनेट ने पूरी कम्युनिकेशन की दुनिया को बदल के रख दिया, उसी तरह से ब्लॉकचेन ने इस ट्रस्ट के इकोसिस्टम को बदल के रख दिया, और बदलता रहेगा आने वाले टाइम में भी। अब इसका क्या मतलब है, ट्रस्ट का क्या मतलब है? इंटरनेट ने कम्युनिकेशन तो दे दिया, बट इंटरनेट एक चीज में चूक गया, वो था ट्रस्ट। और ट्रस्ट के लिए ही ब्लॉकचेन सबसे बढ़िया चीज बना। और ये आपको मैं बताऊं, अगर आप थोड़ा सा, मैं हिस्ट्री में अगर हल्का से जाऊं, तो ये 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी यूएसए में, उसी के बाद 2009 में, अगर पता हो आपको, तो सतोशी जी का एक नाम आता है। बेसिकली उन्होंने बिटकॉइन इन्वेंट किया था, बट उसी के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसने ये ट्रस्ट का इन्वायरमेंट दिया जो कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पूरी तरह से टूट गया था, जो जनता थी यूएसए की अपने बैंक्स पे, अपनी गवर्नमेंट पे। तो ये ट्रस्ट क्या है, अब इसको समझते हैं। जैसे कि आपको कुछ कॉफ़ी पीनी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो या कहीं से ले सकते हो। तो आपने किसी ब्रांड की कॉफ़ी ली, बट इस ब्रांड ने जो आपको कॉफ़ी दी, बेसिकली वो कॉफ़ी क्या ओरिजिनल प्रोडक्ट है? मतलब क्या जो ये ब्रांड कहती है कि मैं ये कॉफ़ी लेट्स से यहाँ से लेके आती हूँ, इस कंट्री से लेके आती हूँ, इसीलिए इतनी महंगी है, बट क्या आपको एक्चुअली पता है कि यहाँ से कॉफ़ी लाई गई है कि नहीं लाई गई है? क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो ब्रांड पे? क्वेश्चन की बात है ये, कि क्या सच में इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? दूसरा एग्जाम्पल, एनजीओज।
बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा एनजीओ जहाँ पे हम लोग पैसा डोनेट करते हैं ताकि एनजीओ दूसरों की मदद कर सके। बट क्या जो पैसा हम एनजीओ को डोनेट कर रहे हैं, क्या वो एनजीओ सच में उस पैसे का यूज कर रहे हैं कि नहीं? क्या वो सच में वो पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं? ये हम कैसे पता करेंगे? इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये क्वेश्चन मार्क ना लगे, ये जो ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम है कि भाई ये जो प्रोडक्ट लिया है वो बेसिकली ओरिजिनल है कि नहीं, जो हम पैसा एनजीओ को देंगे वो सच में यूज करेगा भी कि नहीं, ये चीज हमारी ब्लॉकचेन सॉल्व कर देती है। आप सोच सकते हैं ये तो बस एक एप्लीकेशन मैंने बताया, आने वाले वीडियोस में आप इसे कई सारे एप्लीकेशन देखोगे और कैसे होता है ये भी देखोगे। बट आप खुद सोचे तो ये कितनी बड़ी बात है कि आपके दिमाग घर पे कोई प्रोडक्ट आ रहा है और आपको पता है कि ये बेसिकली ओरिजिनल है भी कि नहीं, कि मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। मैं कहीं पे पैसा दे रहा हूँ, जैसे बहुत सारे फंड्स होते हैं, जब रिलीफ फंड्स चलते हैं और हम पैसा दे देते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि रिलीफ फंड सच में यूज भी कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो चलती आ रही थी आज वो ब्लॉकचेन की वजह से सॉल्व होंगी। इसीलिए ब्लॉकचेन अगर आप इस टाइम पे पढ़ते हो तो आप ज्यादा एडवांटेज पोजीशन पे रहोगे आने वाले टाइम के लिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूं। थर्ड पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेसिकली ब्लॉकचेन है क्या। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे थम्स अप करिए, इसे शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सको। और मैं इसी तरह से रोज नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो प्लीज इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।